कुछ दिनों पहले उपराज्यपाल मनोज सिन्हा द्वारा एक आदेश पारित किया गया और आदेश में ये कहा गया कि जितने भी सरकारी भवन है उसके ऊपर तिरंगा झंडा फहराया जाएगा। लेकिन ना जाने क्यों हमारी जो मैडम महबूबा मुफ्ती है, पूर्व सीएम रह चुकी हैं, उनको ये बात खटकती है और उन्होंने ये कहा है कि राज्य सरकार जो है उसमें असुरक्षा की भावना है, इसलिए इस तरह के आदेश पारित करते हैं। देश में कहीं भी इस तरह के आदेश नहीं दिए गए हैं कि आप सरकारी भवनों के ऊपर, बिल्डिंगों के ऊपर आप तिरंगा झंडा फहराइए। लेकिन प्रश्न ये उठता है कि अगर इस तरह के आदेश यहाँ पर जम्मू कश्मीर के अंदर जारी किए जाते हैं तो फिर हमें नहीं लगता कि जो जितने भी पॉलिटिशियन हैं उनको किसी तरह की परेशानी होनी चाहिए। और इस तरह की बात कहना हमें नहीं लगता कि महबूबा मुफ्ती जी को शोभा देता है कि इस तरह की बात या इस तरह के आदेश पूरे भारत में कहीं भी नहीं जारी किए जाते कि आप बिल्डिंगों के ऊपर, भवनों के ऊपर आप तिरंगा झंडा फहराएं। उनको इस बात को समझना चाहिए कि जम्मू कश्मीर की जो स्थिति है वो क्या है और यहाँ पर आतंकवाद जो है वो किस तरह से इन्होंने अपने पांव पसारे थे। तो अब धीरे धीरे अगर केंद्र सरकार इसके ऊपर एक्शन कर रही है और धीरे धीरे इन्हें समाप्त करने का प्रयास कर रही है तो इस तरह की बयानबाजी हमें नहीं लगता कि करनी चाहिए। होना तो यूँ चाहिए कि महबूबा मुफ्ती जी की ये कहें कि आप ऐसे आदेश दें या वो खुद लोगों को जागरूक करें कि आप हर घर में सभी अपने एमएलओ को कहें, अपने लीडरों को कहें कि आप अपने घरों पर तिरंगा फहराएं। सभी लोगों से भी ये कहें कि आप भी अपने घरों के ऊपर, कश्मीर हो या जम्मू, कहीं भी आप तिरंगा फहराएं। इस तरह की बयानबाजी करें तो अच्छा लगता है, लेकिन ये ना जाने क्यों इस तरह की बयानबाजी की जा रही है। लेकिन इसके ऊपर हमारे साथ बात करने के लिए हमारे संवाददाता हैं राजेंद्र भगत, जो फ़ोन लाइन पर हैं, उनसे इस पर बात करेंगे। राजेंद्र जी। जी दीपक। अच्छा, ये मैं आपसे जानना चाह रहा हूँ कि जो बयान आया है महबूबा मुफ्ती जी का, उसको आप किस तरह से देखते हैं? देखिए दीपक, हमेशा ये शुरू से रहा है कि जम्मू कश्मीर की अगर देखें आप राजनीतिक सिनेरियो में देखें तो जो भी कश्मीर बेस्ड पार्टियां जम्मू कश्मीर पर सत्ता में रही है, उनका एक एजेंडा जो था वो जम्मू से हटके था। जहां जम्मू राष्ट्रवाद को समर्थन करता है, वहीं घाटी के अंदर हमेशा से उन पार्टियों का पार्टी में ये कोशिश रही है कि वो इस अलगाववाद पर ही केंद्रित रहे। और जिस तरह से ये बयान आया है, उससे पहले भी अगर आप देखें तो टीपी और भाजपा की जब सरकार थी तो उस समय भी कुछ ऐसे जा रहे थे, फैसले ऐसे लिए जा रहे थे जिसमें अलगाववाद और आतंकवादियों के प्रति एक नर्म रुख रहा। उस समय ने जो भाजपा के जो मंत्री थे, जो बाकी जो अन्य संगठन के जो लीडर होते थे, वो इस तरह का दबाव डालने की कोशिश करते थे कि सरकार के अंदर इस तरह के फैसले ना लिए जाएं। लेकिन फिर भी जो उस समय पूर्व मुख्यमंत्री आज की जो महबूबा जी थी, उस समय भी उन्होंने किसी तरह के निर्णय लिए, चाहे पत्थरबाजी को छोड़ने के मामले आए हो या फिर कुछ आतंकवादी धारा में ना लाने के लिए उन्हें आर्थिक मदद देने के जो फैसले थे, तो ये सारे फैसले उस समय भी लिए जाते थे। अगर देखें आप कुल मिलाकर तो ये पार्टियां हमेशा से इस कोशिश में रही हैं कि केंद्र सरकार को, जो भी पार्टी रही हो केंद्र में, उनको ब्लैकमेल कैसे किया जाए और उनको ये बताया जाए कि जम्मू कश्मीर के अंदर हालात जो हैं वो ठीक नहीं है। उससे वो केंद्र सरकार हमेशा इन पार्टियों पर ही निर्भर रहा, क्योंकि जम्मू कश्मीर में अगर आप देखें तो कांग्रेस का कुछ समय का शासन को छोड़ कर अधिक समय तक हमेशा कश्मीर बेस्ड पार्टियां ही यहाँ की सत्ताएं जो थी वो संभालती रही थी जी। तो वो ब्लैकमेल भी करती थी और जिस कारण केंद्र उन पर कोई दबाव भी नहीं डाल सकता था और कुल मिलाकर हमेशा से इन पार्टियों पर ही निर्भर रहता था। और जो पैसा यहाँ आता था, क्योंकि ये हम सुनने में हमें आता था कि जितना भी आर्थिक मदद जो जम्मू कश्मीर में पहुंचाई जाती थी, वो पैसा कहाँ जाता था, किस जगह लगता था, इसका कोई इसका जो पैरामीटर था वो नहीं था। अब जिस तरह से ये बयान आया है जो माननीय उपराज्यपाल साहब ने जो दिया है कि जो सरकारी इमारतें हैं उनके ऊपर नेशनल फ्लैग जो है वो लगना अनिवार्य है, तो मुझे निजी तौर पर ऐसा लगता है कि उसको इस फैसले को थोड़ा और बढ़ाना चाहिए था कि जो भी नेता लोग हैं, जो भी मंत्री लोग हैं, जो पब्लिक से रिलेटेड जो भी लोग हैं, वो सभी लोग अपने अपने छतों के ऊपर, अपने कार्यालयों के ऊपर बनाए हों। सबका इससे अगर कोई 15 दिन का हो, क्यों
का पूरे घाटी के अंदर 2 या 3 जगहों पर नेशनल फ्लैग लगा देंगे, तो अन्य कोई जगह पर नेशनल फ्लैग लगेगा तो हो सकता है उससे अलगाववादी या कुछ ऐसे लोग हैं जो उनको टारगेट करें। लेकिन जब तिरंगों की बरसात हो जाएगी, हर कार्यालय के ऊपर, हर मंत्री के, हर मिनिस्टर के, हर जो भी लोग होते हैं इस तरह के पूर्व जो रहे हैं, सभी के छतों के ऊपर मुझे यदि तिरंगा लग जाता तो फिर जो विरोध करना है वो हमेशा से वो उसकी संभावना ही खत्म हो जाती है। तो इसको आगे बढ़ाना चाहिए। तो इससे अगर आप देखें कि जो पूर्व मुख्यमंत्री रही है महबूबा मुफ्ती, उनका ये बयान इनके साथ ये भी था कि जब तक हमारा झंडा हमें नहीं मिल जाता या फिर राज्य का दर्जा जो है पूरा वापस हमें नहीं मिल जाता, तब तक हम इस तरह का फैसला मंजूर नहीं करेंगे। तो इनसे सवाल किया जा सकता है कि जब आपके पास राज्य का दर्जा था और जब आपके पास अलग झंडा भी था, तो तब क्या आप तिरंगों की बरसात कर रहे थे? उस समय भी आपके जो बयान थे इसी तरह के होते थे कि हम पर केंद्र सरकार कोई फैसला ना होते, तब भी इनकी कोशिश यही रहती थी कि इससे पहले जिस तरह से ब्लैकमेल करते रहे थे इसी तरह से इस मौजूदा सरकार को भी ब्लैकमेल करें। पर इस समय जो परिस्थितियां हैं वो बदल चुकी हैं। इस समय की जो सरकार है वो कुछ इस तरह के डिसीजन ले रही है। मुझे लगता है कि पूरे दुनिया के अंदर देखें जो आतंकवाद का जिस तरह से खतरा है और इस आतंकवाद को समाप्त करने के लिए जिस तरह से बड़े बड़े सम्मेलन हो रहे हैं यूनाइटेड नेशन में, जिस तरह से उनके फैसले लिए जा रहे हैं, तो हमेशा जी इस समय 2 ही निर्णय हो सकते हैं कि या तो आप आतंकवाद के साथ हैं या आप, और यही पॉलिसी जो है जो यहाँ भारत के अंदर भी लागू है कि या तो आप आतंकवाद के साथ हैं या उसके विरोध में हैं। और ये जो फैसला लिया है राज्यपाल साहब का, ये काफी बढ़िया फैसला था। इससे एक जो माहौल को बदलने की एक सिचुएशन बढ़ेगी। लोगों में भी जो राजनीतिक लोग हैं जो अलगाववाद को समर्थन करते हैं, उन लोगों को भी इस पर सोचना होगा कि अगर हमें इस राष्ट्रवाद को, अगर भारत के अंदर हमें भारत के साथ विकास करना है, भारत को मंजूर करना है, तो हमें दोगली नीति पर नहीं चलना होगा। हमें भारत के साथ ही जो उसके फैसले जो संविधान उन्हें राइट देता है, जिस तरह का अन्य देशवासी जो काम करते हैं उसी तरह का हमें पूरे भारत के अंदर एक ही तरह का सिस्टम को लागू करना हो, चाहे तो वो घाटी हो, जम्मू हो, या फिर लेह हो, या फिर देश का कोई अन्य कोना हो। तो इसलिए मुझे लगता है कि ये नेशनल फ्लैग वाला जो इशू था ये बहुत बढ़िया था। इसको और आगे जाके लेके जाना चाहिए था। अन्य जो कर्मचारी लोग हैं, बड़े ऑफिसर लोग हैं, जो राजनीति से जुड़े लोग हैं, सभी की छतों पर इस तरह के नेशनल फ्लैग लगा जाते हैं। जी धन्यवाद सर हमसे बातचीत करने के लिए। जी धन्यवाद सर। तो कहीं ना कहीं ये जो फैसला लिया गया है तो कहीं ना कहीं ये सोच समझ कर लिया गया है कि यहाँ जम्मू कश्मीर की स्थिति क्या है, इसीलिए उपराज्यपाल ने इस तरह का फैसला लिया। लेकिन मैडम महबूबा मुफ्ती हैं कि उनको ये बात रास नहीं आ रही। कुछ अच्छी बातें करें। वैसे ही आपकी पार्टी के बड़े बड़े नेता जो हैं वो आपको छोड़ कर धीरे धीरे बाहर जा रहे हैं, और आप फिर ऐसी बयानबाजी करेंगे तो फिर वो जो 2-4 आपके साथ हैं वो भी चले जाएंगे। तो फिर क्या आप जम्मू छोड़ के कश्मीर बेस्ड पार्टी बन जाएंगे? तो कोई बयानबाजी जो है वो थोड़ी ढंग से करें। लेकिन हम ये कहेंगे कि अगर ये बात हमारी जितने भी लोग सुन रहे हैं, हम उनसे कहेंगे कि आप सभी लोग इस तरह की, जिस तरह की मैडम महबूबा मुफ्ती बयानबाजी कर रहे हैं, इसके ऊपर क्या कहते हैं हमें ज़रूर बताएं। और देखते रहें दैनिक स्टेट समाचार। मुझे और मेरे सहयोगी अरुण डोगरा को दें इजाज़त। नमस्कार।